एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें जेन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और खाने को पीट रही होती है और सारे उसको कंसोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो कहने लगती है कि वो किस तरह मेरे साथ इस तरह कर सकता है, यानी कि वो रात के सीन को याद करने लग जाती है। मॉन्सी को भी ये सब आवाज़ें आ रही होती हैं पीटने की, लेकिन वो किसी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद वो कहने लगते हैं कि टाइम हो गया उनके नाश्ते का, यानी कि लिनहन का, तो हमें वहाँ से जाना चाहिए। जब वो देखते हैं ना आके कि ये तो बहुत ज़्यादा गुस्से में और यही पीट रही होती है, तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि अच्छा यहाँ से आवाज़ आ रही थी। तो यहाँ पे ना वो जंग बहुत ज़्यादा उसके ना घूरने लग जाती है। तो यहाँ पे ना वो जो होती है ना मिलग्यूम, वो कहने लगती है कि अब तो यहाँ से सारे चले गए, तो मुझे बता सकते हो क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो वो कहने लगते हैं कि उसका मीनी ने मेरे साथ ऐसा किया कैसे। तो वो ना उसके लिए एक हैंगओवर सूप बना कर लेके आई होती है। वो उसको बहुत ज़्यादा गुस्से से घूर रही होती है, लेकिन ना वो भी लिनह्यो भी उसको देख रहा होता है। कहने लगता है कि मेरे साथ आज ऐसे क्यों कर रही है। इसके बाद ना वो कहने लगते हैं कि मैंने इसको अच्छे से पीट के मैंने इतने बुरे तरीके से इसको मार के बनाया है इस सूप को, ज़रूर आपको अच्छा लगेगा। और उसके बाद ना वो उसको घूरने लग जाती है। इसके बाद ना इसकी जो सेक्रेटरी होती है वो उसको पीती है और उसको कहने लगती है कि हाँ आप इसको पी सकते हैं। तो वो कहने लगती है कि अब इसको गौर से अच्छे से पी लेना और इसका मतलब कि ना अच्छे से हैंगओवर सूप पी लेना और कभी भी वाइन मत पीना। इसके बाद ना वो सबको भेज देता है और जियांग को पूछने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या थी, मतलब कि क्यों इतने गुस्से में हो। इसके बाद वो कहने लगती है कि तुम प्लीज़ थोड़ी देर के लिए मेरे पास लेट जाओ। तो वो कहने लगता है कि ये सब तुम क्या कर रही हो। तो वो कहने लगता है कि क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई है। तो वो कहने लगती है कि नहीं मैं आगे तुम्हें और कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। तो यहाँ पे ना लिनह्यो कहने लगता है कि नहीं मुझे अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया है। यहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है कि कभी भी रात को वाइन मत पीना और हमेशा ख्याल रखना। इसके बाद ना वो याद करने लगता है कि मैंने क्या किया था, और यहाँ पे ना वो चैन पे रहता है ना वो आके बता देता है कि तुमने इसको रात को किस कर दी थी। तो वो कहने लगता है कि क्या मैंने ऐसे कैसे कर दिया, मैं क्या करूँ, तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होगी, मैं इसको किस तरह कंसोल करूँ, मैं इसको किस तरह मतलब कि दोबारा गुस्से से हटाऊँ। तो फिर सोचने लगता है कि नहीं मैं तो राजा हूँ, मैं इस तरह क्यों करूँगा। इसके बाद ना यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि इस पागल कमीने को इतना भी नहीं पता कि इसने रात को किया क्या था। इसके बाद गोंगिल के पास आता है और कहने लगता है कि तुम्हें क्या इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों। तो वो ना उसको पहचान नहीं पाती, इसलिए वो दोबारा से अपने बालों को इस तरह झटकाता है और यहाँ पे उसको याद आ जाता है। कहने लगती है कि तुम तो वही ना जिसने हमारे साथ धोखा किया था और हमें किंग के पास ले गया था। देखो सर अब मैं यहाँ पे हेड शेफ हूँ, तो मुझसे पंगा मत लेना। इसके बाद वो कहने लगता है कि नहीं मैं सिर्फ और सिर्फ गेम के बारे में पूछने आया हूँ कि वो किस तरह मतलब कि अब ठीक है ना। तो वो कहने लगते हैं कि हाँ वो तुम्हारी बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल थी कि उन्होंने उसकी हेल्प कर दी थी। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि चलो ठीक है अब मैंने यहाँ से चलता हूँ। इसके बाद ना वो वहाँ से चले जाता है और यहाँ पे ना वो उसे क्लिप को ना मतलब कि उसने देखा तो नहीं होता कि वो कौन है, तो उसकी क्लिप उसने पकड़ ली होती है जो कि उसके अंदर फिट आ गई होती है। तो हमें यहाँ पे पास का सीन दिखाई देता है कि गोंगिल की बहन को ना मतलब के मार के यहाँ पे भेज दिया गया था, जिसकी सिर्फ और सिर्फ उसके पास एक कवर था पिन का, वो उसकी पिन भी मिल गई होती है। तो कहने लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा करीब जा चुका हूँ। इसके बाद ना ये अपनी मतलब कि उसी मेट से पूछ रही थी क्या तुम्हें उसने नहीं देखा ना गोंगिल ने। तो वो कहने लगती है कि हाँ मैं 100% श्योर हूँ कि उसने मुझे नहीं देखा था। और यहाँ पे वो कहने लगती है कि हाँ बस अच्छी बात है कि तुम उसको देखो भी ना, वरना तो गोंगिल ने ना मतलब कि बहुत बुरा हमारे साथ कर सकता है। इसके बाद ना यहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा इसके पास एप्लीकेशन आई होती हैं काफ़ी लोगों की, और यहाँ पे वो सारी की सारी अपीलों को पढ़ रहा होता है। और यहाँ पे पता लगता है कि इन्होंने कहा है कि इसके ना जो बजट है उसको थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि बजट बहुत ज़्यादा आप लोग मतलब कि देते हो। और यहाँ पे एक बंदे का नाम भी लिया जाता है जो कि थोड़ा सा आगे जाके बताया जाएगा कि वो ना अब यहाँ पे आ रहा है वापस से, और यहाँ पे ना नहीं शेन आ रहा है, शेन ओके शेन आ रहा है। तो यहाँ पे वो आपके ना मतलब कि बजट कम करवाने के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि क्यों वो यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने तो उसको यहाँ पे पनिशमेंट दे के यहाँ से भेजा था। इसके बाद ना वो कहने लगता है कि मैं भला जियांग को क्या गिफ्ट दूँ, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्से में, तो वो मैं उसको रिंग दूँ, ब्रेसलेट दूँ, क्या दूँ। तो वो कहने लगता है कि नहीं आप उसको वो दें जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद ना वो ये सब कुछ कह के वहाँ से चला जाता है और ये सोचने लग जाता है कि उसको क्या पसंद है। इसके बाद ना काफ़ी लोग आ जाते हैं इकट्ठे होकर दोबारा से, प्रोफेसर्स वगैरह। तो वो कहने लगते हैं कि हम लोग ना उसके लिए 200 मतलब कि सोने के सिक्के लेके आए हैं और थोड़े से पीतल के। तो वो कहने लगता है कि आप लोग अपने राइट्स को बचाने के लिए कुछ और नहीं कर सकते, आप यही सब कुछ लेके आए हैं। तो यहाँ पे ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और पता लगता है कि शैन कल परसों तक आ जाएगा अपने 3 कुकों के साथ। और यहाँ पे ना वो सारी की सारी चीज़ें याद करने लग जाता है अपनी मॉम के पास के बारे में। और यहाँ पे जो उसके सेक्रेटरी होते हैं ना वो कहने लगता है कि आप यहाँ पे क्यों आ गए, बावर्ची खाना ही है। तो वो याद करने लग जाता है कि मैं जियांग को इतना ज़्यादा याद क्यों कर रहा हूँ। इसके बाद ना वो कुछ लिखने लग जाता है और यहाँ पे ना वो उसको कहने लगता है कि मैंने आज कुछ भी नहीं खाना, यानी कि वो लंच छोड़ देते हैं आज का। तो यहाँ पे तो तहलका मैच जाता है कि क्या राजा ने लंच छोड़ दिया। और यहाँ पे ना जो होती है ना मोकजुक, वो भी उसके अपील भी होती है कि मुझे आपसे मिलना है राजा से, लेकिन वो उसको मना कर देता है। वो कहने लगती है कि लगता है कि अब अगर वो नहीं मुझे मिलना चाहता तो मुझे ही उससे मिलना पड़ेगा, क्योंकि और कोई भी चारा नहीं है मेरे पास, क्योंकि कल या परसों उसका ना फिजिकल एग्जामिनेशन है। तो वहाँ पे ना मतलब कि उसका टेस्ट किया जाएगा, तो वहाँ पे मेरा होना लाजमी है। इसके
बाद ना यहाँ पे दिखाया जाता है, वो कहने लगते हैं कि आज हमें कुछ भी नहीं बनाना है क्योंकि वो लंच नहीं खा रहे हैं। लेकिन जांग जो होती है ना वो कहने लगते हैं कि हम लोग फिर भी उसके लिए बनाएंगे। वो काफ़ी चीज़ें उसके लिए बनाते हैं, काफ़ी और बहुत ज़्यादा डिशेज़ बना के फिर वो थक के आ ही जाते हैं वापस और कहने लगते हैं कि आज लगता है वो सच में नहीं खाएंगे। इसके बाद ना वो थोड़ा सा आसमान की तरफ देखने लग जाते हैं, अपने डैड को याद करने लग जाते हैं कि मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ और अपना खाना बिल्कुल भी मत छोड़ना, जैसे राजा ने यानी कि लिनह्यो ने छोड़ दिया। तो यहाँ पे ना वो उसको अचानक से याद आने लग जाता है और यहाँ पे इसको जियांग याद आने लग जाती है। वो कहने लगता है कि अच्छा मुझे भूख लगी, इसलिए वो याद आ रही है कि वो याद आ रही है तो भूख लग रही है। यहाँ पे इसको समझ ही नहीं आ रहा था। तो इसके बाद वो उसको कहने लगता है कि मेरे लिए खाना बनवाओ। तो यहाँ पे जियांग उसके लिए खाना बना देती है। और ना यहाँ पे हमें थोड़ा सा पास का सीन दिखाया जाता है कि मोकजुन ने ना मोन्सो को ना जानबूझ के यहाँ पे हेड शेफ लगवाया होता है क्योंकि उसने एक मतलब कि एक दवाई दी होती है कि तुमने इसको उसके खाने में डालना होता है। यहाँ पे पहले तो उसकी वो जो सेक्रेटरी है वो पहले खाना टेस्ट करती है, इसके बाद वो भी खाना खाने लग जाता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाता है। इसके बाद ना वो भी खुशी से जा रही होती है तो यहाँ बाइट से देखता है उसको, तो ये ना बहुत अपने दिल की तरफ हाथ रख लेता है और कहने लगता है कि यार मुझे इसको देख के इतना ज़्यादा खुशी क्यों फील होती है। इसके बाद हमें यहाँ पे जियांग को दिखाया जाता है जो कि ना सारी बातें वगैरह कर रहा होता है कि अब तुमने उस बंदे को देख लिया अच्छे से कि नहीं देखा, गोंगी दे कौन है। यहाँ पे ना वो उसके मतलब कि जिसने गोंगल को भेजा होता है उसको बाद का पता लग जाता है कि इसने भेजा था और उसको कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे ये सब करने की, अब तुम्हें इसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। अब तुम यहाँ से दूर चले जाओ कहीं पे, तुम नज़र भी ना आना कहीं पे और यहाँ से भाग जाओ। लेकिन वो जैसे ही जा रहा होता है ना इसके पीछे बहुत ज़्यादा सैनिक आ गए होते हैं, वो उसी ने ही भेजे होते हैं और यहाँ पे पता लगता है कि ये कौन नहीं बल्कि गोंगे लिया है। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि अब मैं और करीब जा चुका हूँ, यानी कि अपनी बहन का बदला लेने के लिए। और यहाँ पे ना वो जो होता है वो पौधों को साफ कर रहा था, उसके ऊपर तलवार कर लेता है, कहने लगता है कि तुमने उसको क्यों भेजा था राजा के लिए। तो मैं बता भी अब कितना ज़्यादा लिनह्यो गुस्से में है। इसके बाद ना वो पौधा काट देता है, कहने लगता है कि अगली दफ़ा तुम्हारा सर कटेगा अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो। इसके बाद ना वो चिट भेजती है राजा की तरफ कि तुमने वो जाके ना नहीं मोनसुक की तरफ कि तुमने वो जाके दे देनी है मोनसुक को कि वो खाने में ये सब कुछ ऐड वगैरह करे सब कुछ और ये खाना बनाए। लेकिन ना वो ये सोचने लग जाते हैं कि हम लोग क्या बनाएंगे। ये ना जियांग कहने लगते हैं कि हम लोग ना कुछ ऐसे स्पेशल डिश बनाएंगे जिससे वो खुश होते कि इन्होंने बता दिया था कि आज उसको फिजिकल एग्जामिनेशन है। तो यहाँ पे ना वो उसका मतलब कि फिजिकल टेस्ट है। तो वो कहने लगते हैं कि ये कौन कर रहा है। तो वो कहने लगता है कि वो उसका ना मतलब कि उसके बल्कि रिश्तेदारी है कोई वो कर रहा है। तो यहाँ पे वो याद करने लगते हैं कि कहीं वही तो नहीं जिसने इसका मतलब कि सारी रियासत वगैरह छीन लिया। लेकिन वो ज़्यादा नोट नहीं करती, इसके बाद सबको बुलाती है। लेकिन मोनसुक नहीं आया था क्योंकि उसकी चिट पे भेजी होती है जो मोकजुन ने। वो कहने लगता है कि हमें यही बनाना पड़ेगा, तुम्हारी डिश नहीं बना सकते हैं। लेकिन जियांग कहने लगते हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं आया, यानी कि किंग ने नहीं कहा तो हम अपनी ही बनाएंगे। तो ये भी ओके कर देते हैं। इसके बाद ना यहाँ पे आगे जाती है मोकजुक, तो उसका खाना ट्राई करते हैं। कहने लगते हैं कि मैंने भेजा था कि हम लोग क्या बनाएंगे तो तुम लोगों ने वो क्यों नहीं बनाया। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं हमें डायरेक्ट ऑर्डर नहीं आए थे इस वजह से नहीं बनाए। यहाँ पे ना जियांग उसको इज्जत नहीं दे रही होती तो उसको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो ना जानबूझ के उसका सूप भी गिरा के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद यहाँ पे दिखाया जाता है कि जब उसका एग्जामिनेशन हो जाता है, यानी कि उसके जो आलिशान वाले डॉक्टर होते हैं इनके उसने कर लिया होता है और वो ना दिखाया जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ जियांग को देख रहा होता है। तो मोकजुक ने सबसे पहले अपना खाना रखा होता है तो वो उसको टेस्ट करने लग जाते हैं और उसको हल्का सा टेस्ट करके ना साइड पर रख देते हैं। इसके बाद ना वो बताने लग जाते हैं कि मैंने इसके अंदर क्या क्या ऐड किया था और किस तरह डाला था। तो यहाँ पे ना जो होता है ना जियांग वो कहने लग जाता है कि मैंने तो ना जियांग का खाना खाना है तो वो मुझे दिखाओ। तो यहाँ पे इसके बाद दिखाया जाता है कि जियांग का ये लोग खाना टेस्ट करते हैं तो ना इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, यानी कि ये लोग जब उसको टेस्ट करते हैं ना बिल्कुल एक अलग दुनिया में चले जाते हैं। और यहाँ पे ना ये सोचने लग जाते हैं कि इसने इतना टेस्टी खाना बना के चलिए, वो फ़ौरन सारा खाना ख़त्म कर देते हैं और मोकजुक को गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि उसका खाना साइड पर ही रह गया होता है। इस वजह से ना ये दोनों एक दूसरे को देख के खुश हो लेते हैं, स्माइल पास कर रहे थे तो इसको और गुस्सा आने लग जाता है और ये तो उसको घूरियाँ डाल के एक दूसरे को देखने लग जाती हैं कि तुम अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो ना तो मैं भी फ्यूचर से आई हूँ, मैं भी तुमसे कोई कम नहीं हूँ। तो यहाँ पे ना मोकजुक कहने लगती है कि चलो ठीक है। वो ना कहने लगती है कि तुम लोग को क्या चाहिए। अब ये उतना बैग तो मांग नहीं सकती थी तो वो कहने लगती है कि मुझे फ्रेश सब्जियाँ चाहिए। इसके बाद वो उसके डिश को भी लिख देता है अपनी बुक के अंदर और यहाँ पे ना ये लोग सोचने लग जाते हैं कि अब हम लोग आगे क्या करेंगे। और यहाँ पे ना वो कहने लगते हैं कि जियांग और लिनह्यो का आगे कैसे बढ़ा, मतलब कि कितना बढ़ चुका है। तो वो कहने लगता है कि उसने मुझे कहा था कि उसको कुछ चाहिए। तो यहाँ पे वो याद करने लगता है कि मैंने तो वो बैग चुरा लिया था और उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखी थी तो उसने वो लेना था, तुम वो राजा को दे सकते हो। तो वो कहने लगता है कि हाँ मैं वही दे दूँगा। और इसके बाद ना वो लिनह्यो को दिखता है जाके कि मैंने ये बैग लिया था तो आप ये जाके उसको दे सकते हैं। तो वो कहने लगता है तुम्हें ये कहाँ से मिला। तो वो कहने लगता है कि आपने पहाड़ी से गिरा दिया था तो मैंने वहाँ से उठा लिया था, आप ये जियांग को गिफ्ट दे दें। तो यहाँ पे ओके कर देता है और कहने लगता है कि अब आप इसको ना आसानी से मतलब कि खुश कर सकते हैं। इसके बाद शैन जो होता है ना वो अपने 3 वो शेफ़ को लेके आया था। इसका जो हेड शेफ़ होता है ना वो उसका नाम टैंग होता है, वो उसके सामने आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा अच्छी से डिश बना देता है और बाकी 2 शेफ़ उसकी मदद करते हैं।
भी शेफ़ का खाना नहीं खाना। इसके बाद कहने लगते हैं कि ये तो वही वाला फार्म है जिसके बारे में मतलब कि बुक्स वगैरह में लिखा था, यहाँ पे ताज़ी सब्जियाँ होती हैं। इसके बाद ना वो उसको सारे का सारा फार्म दिखाता है, कहने लगता है कि तुम इसमें से कुछ भी ले सकती है। वो कहने लगते हैं इस पर रेड क्यों है, वो कहने लगता है कि ये जहरीले पौधे, लेकिन वो तो अंदर जाके उसको खाने लग जाती है। वो क्या होता है, लाल मिर्च होती है। तो वो कहने लगते हैं कि यार ये तो कितना अच्छा, वो उसको ना ज़ोर ज़ोर से थपथपाने लग जाते हैं, खुश होने लग जाती है। कहने लगते हैं कि मैं तो अब इसके साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें बना लूँगी। वो ज़हर करने लग जाता है, वो खुश होने लग जाती है। इसके बाद ना वो उसको बैग दे देता है और कहने लगता है कि ये तुम ले सकती हो। इसके बाद तो वो उसको गले लगा लेती है ज़ोर से और कहने लगता है क्या तुम इसी वजह से खुश हो। तो वो कहने लगता है कि हाँ। इसके बाद ना वो कहने लगता है मैंने ये सब कुछ तुम्हें इसलिए दिया क्योंकि मैंने तुम्हें उस दिन किस कर दिया था। तो वो कहने लगता है क्या तुम मुझे कंसोल कर रहे हो। तो वो कहने लगता है हाँ। वो कहने लगता है इसे क्यों करे। वो ना दिल में कहता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लग गया, लेकिन वो कहने लगता है कि क्योंकि मुझे तुम्हारा खाना पसंद है। तो वो कहने लगता है मुझसे इतनी दूर जाके ये सब बात क्यों करें, मेरे पास आके करो ना। इसके बाद वो आगे आगे जाने लग जाते हैं, जिस वजह से वो नीचे गिर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। और बस इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।